त्योहार शुरू होने के साथ महंगाई का नया दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। अगस्त में अब तक गेहूं की कीमतों में जिस तरह की तेजी आई है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही आटा, ब्रेड और बिस्किट के दाम भी बढ़ने वाले हैं। बरसात की वजह से टमाटर समेत कई सब्जियों और दालों के महंगा होने के बाद अब गेहूं से तैयार होने वाले तमाम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। सरकार के पास सीमित स्टॉक की वजह से अगस्त के दौरान गेहूं की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। इस वजह से आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड, बिस्किट जैसे तमाम उत्पादों के महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। अगस्त की शुरुआत में दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 2,679 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 16 अगस्त को बढ़कर 2,771 रुपए के करीब पहुंच चुका है, यानी भाव 3% से ज्यादा बढ़ा है। गेहूं की इस महंगाई का असर आटे की कीमतों पर पड़ना शुरू भी हो गया है। अगस्त में अब तक आटा करीब 10% महंगा हो गया है। उपभोक्ता विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 अगस्त को देश भर में आटे का मॉडल भाव 32 रुपए किलो था, जो 16 अगस्त को 35 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। सरकार के पास इस महंगाई को रोकने के लिए गेहूं का ज्यादा स्टॉक भी नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड उपज के बावजूद अगस्त की शुरुआत में गेहूं का स्टॉक 16 साल के निचले स्तर पर दर्ज किया गया है। 1 अगस्त को केंद्रीय पूल में गेहूं का कुल स्टॉक 268.12 लाख टन दर्ज किया गया है, जो 2008 के बाद सबसे कम स्टॉक है। पिछले साल अगस्त की शुरुआत में स्टॉक 280.39 लाख टन था। केंद्रीय पूल में कम स्टॉक होने से सरकार को उस समय खुले बाजार में सप्लाई बढ़ाने में चुनौती आएगी, जब गेहूं की महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। सीमित स्टॉक की वजह से खुले बाजार में सरकार की सप्लाई भी सीमित ही रह सकती है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में रिकॉर्ड 11.20 करोड़ टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया है, लेकिन रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद इस साल किसानों से गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। किसानों से सरकार सिर्फ 266 लाख टन गेहूं खरीद पाई है, जबकि लक्ष्य 320 लाख टन का रखा गया था। अब बाजार में गेहूं की आवक सीमित हो गई है और खरीद का सीजन भी खत्म होने वाला है। ऐसे में लग नहीं रहा कि सरकार का गेहूं खरीद लक्ष्य पूरा हो पाएगा, जिस वजह से केंद्रीय पूल में अतिरिक्त गेहूं पहुंचने की संभावना नहीं है। ऊपर से सरकार को अपने भंडार से हर महीने फ्री राशन स्कीम, डिफेंस सप्लाई और दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए 20 से 22 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करनी होती है। इस सप्लाई से बचने वाले गेहूं को ही खुले बाजार में उतारा जाता है, लेकिन जब सरकारी स्टॉक में ही सीमित सप्लाई होगी तो खुले बाजार में गेहूं बेचने की गुंजाइश कम ही रहेगी। बाजार में गेहूं की सप्लाई ठीक करने के लिए सरकार हो सकता है इंपोर्ट की शर्तों में ढील दे, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह दांव भी भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर गेहूं की वजह से आने वाले समय में महंगाई चुनौती बन सकती है।